सुंदर कुमार सुमन पुनः आज ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के पहुंच गया हूं। आप देख सकते हैं साथियों, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न ही पूछा जा सकता है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरी प्रदेश में खेती की जाती है। तो साथियों, आपको पता होगा प्रेरी क्षेत्र तो घास का मैदान का नाम है। इसमें गेहूं की खेती की जाती है। किस प्रदेश की भूमि पर रसदार फसलों की खेती की जाती है? तो साथियों, ये भूमध्य सागरीय प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि के किस भाग में कृषि कार्य की अधिकता देखी जाती है? तो साथियों, ये आप जानते ही होंगे, मैदानी भाग में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि का उपयोग किन प्रमुख कारकों द्वारा प्रभावित होती है? तो साथियों, ये आपका प्राकृतिक और मानवीय दोनों कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः 1 सेंटीमीटर मृदा के निर्माण में कितना समय लगता है? तो साथियों, ये आपका लगभग हजारों लाखों साल लग जाता है। ये ऑप्शन नंबर गो आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा महासागर निम्न में कौन है? तो आप जानते होंगे प्रशांत महासागर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन है? तो आपको पता होगा ये मध्य प्रदेश है। विश्व में लगभग कितने प्रतिशत की प्रजातियां पाई जाती है? साथियों, आपको पता होगा 10 लाख प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार, उत्तर प्रदेश एवं झारखंड में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो साथियों, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उभयचर प्राणी है? तो आप देख रहे हैं उभयचर का मतलब जानते होंगे, एम्फीबियस स्पीसीज के बारे में पूछा जा रहा है। केचुआ, कछुआ, कौवा और बाघ। तो साथियों, ये हो जाएगा आपका कछुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय पशु है? तो साथियों, मोर है। रेड डाटा बुक किस वर्ष तैयार किया गया है? आपको पता होगा 1970 में हुआ है। देश में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या कितनी है? तो साथियों, ये आपका 448 है। पक्षी है ना, वो बाघ होगा, बाघ। वन प्राणियों के संरक्षण के लिए कुल अभयारण्यों की संख्या 448 होगी। भारत का विरासत पशु निम्न में से कौन घोषित किया गया है? तो साथियों, ये आपका गो नंबर हो जाएगा, हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांवर झील पक्षी बिहार के किस राज्य में स्थित है? तो आप जानते ही होंगे, ये बिहार का बेगूसराय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला राज्य, यदि प्रतिशत वाला पूछे तो मिजोरम होगा। किस प्रकार के पौधे के रसायन से कैंसर के उपचार हेतु दवाइयाँ बनाई जाती है? तो ये हिमालयन यब हो जाएगा साथियों। ये चीर प्रकार की ही जातियाँ हैं ये आपका, लेकिन इसको हिमालयन यब कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन संसाधन के विकास एवं वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं? तो साथियों, ये आपका सभी हो जाएगा, जलवायु, मृदा आर्द्रता, यानी सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिजों को कितने भागों में बांट सकते हैं? तो साथियों, खनिजों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, धात्विक और अधात्विक, यानी ऑप्शन नंबर को हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट होगा, हेमेटाइट की खनिज का मुख्य अयस्क क्या होगा? तो हेमेटाइट का मुख्य खनिज आपका लोहा होगा, लोहा का ही अयस्क है हेमेटाइट। रोडोनाइट का खनिज का अयस्क क्या होगा? तो ये साथियों मैग्नीज होगा। आप देख सकते हैं घ नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, यानी रोडोनाइट। एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो आप देख सकते हैं ये बॉक्साइट से होगा। बायोटाइट किस प्रकार का खनिज है? तो साथियों, बायोटाइट जो है ये अभ्रक का मुख्य अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंडवाना चट्टानों में किस खनिज के भंडार मिलते हैं? तो साथियों, ये कोयला का भंडार मिलता है। कोयला का सर्वोत्तम किस्म कौन सा है? तो आप जानते ही होंगे एंथ्रासाइट है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र किस
राज्य में है? सिंगरौली साथियों ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुगड़ी जन में किसका उत्पादन होता है? तो साथियों हुगड़ी जन में पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवन ऊर्जा उत्पादन से संबंधित क्षेत्र कौन सा है? तो पवन ऊर्जा उत्पादन संबंधित क्षेत्र आपका लांबा हो जाएगा। पूगा घाटी प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों ये भूताप के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा का मुख्य कच्चा माल क्या है? तो साथियों ये परमाणु ऊर्जा के लिए यूरेनियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर मेगावाट यानी प्रति वर्ग किलोमीटर मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता है? तो साथियों ये हो जाएगा आपका 20 मेगावाट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के अंदर 32 किलोमीटर की गहराई पर तापमान की वृद्धि हो जाती है। तापमान की कितनी वृद्धि होती है? तो साथियों ये आपका हो जाएगा यानी 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि हो जाती है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है? तो साथियों ये आपका तारापुर है। तारापुर आप जानते ही होंगे। तारापुर आपका मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र में है। भारत में प्राकृतिक गैस का कुल भंडार कितना है? तो साथियों भारत में प्राकृतिक भंडार का कुल भंडार 700 अरब टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि कार्य में शामिल है? तो आप जान रहे होंगे भूमि को जोतना, पशुओं को पालना, मछली पालन, ये सभी हो जाएगा। भूमि पर जनसंख्या के अत्यधिक दबाव वाले क्षेत्रों में कौन सी खेती की जाती है? तो साथियों आप देखिए इसमें झूम खेती, अंतर कृषि, ग्रहण कृषि, ट्रक फार्मिंग, ये आपका यानी गहन कृषि हो जाएगा। अत्यधिक दबाव वाले क्षेत्र में गहन कृषि हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन रबी फसलों से संबंधित है? तो साथियों रबी फसलों से संबंधित जो है गेहूं और मटर है। बाकी आपको लग रहा होगा यहाँ चावल गेहूं दोनों मिला हुआ है, तो रबी इसमें रबी प्लस खरीफ दोनों है, तो आप गेहूं मटर को मारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूट की फसल का मुख्यतः होती है? तो जूट का फसल आप जान लीजिए ये किशनगंज और पूर्णिया में होती है। बिस्कोमान कहाँ उपलब्ध कराती है? तो क्या उपलब्ध कराती है? तो साथियों बिस्कोमान जो है ये किसानों को बीज उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्योग का संबंध किस प्रकार की गतिविधि से होता है? तो साथियों उद्योग का संबंध जो है ये आपका आर्थिक गतिविधियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बृहद उद्योग में पूंजी निवेश की सीमा होती है? ये लगभग आपका 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दवा उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? तो आप साथियों देख सकते हैं ये आपका उपभोक्ता उद्योग है। इनमें से कौन औद्योगिक प्रदेश नहीं है? औद्योगिक प्रदेश आप देख सकते हैं कि यह आपका दक्कन प्रदेश ये औद्योगिक प्रदेश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग है? तो साथियों आप देख सकते हैं कि ये वस्त्र उद्योग जो है ये आपका कृषि आधारित उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक? तो साथियों ये आपका इनमें सभी हो जाएगा, श्रम शक्ति, भूमि और बाजार, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूटलूज इंडस्ट्री है, इनमें से कौन सा फूटलूज इंडस्ट्रीज है? तो साथियों ये आपका रेडीमेड वस्त्र उद्योग हो जाएगा। कच्चे माल के आधार पर कौन सा उद्योग नहीं है? तो ये आपका फूटलूज उद्योग हो जाएगा। बाकी आपको दिखाई पड़ रहा होगा ये कच्चे माल पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है? 4 नंबर में आपका देख सकते हैं कि ये आपका सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है, तो ये रेल कारखाना हो जाएगा साथियों। इनमें से कौन संयुक्त क्षेत्र का उद्योग है? तो ये आपका मारुति उद्योग जो है संयुक्त क्षेत्र का उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भद्रावती लौह उत्पाद केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो साथियों ये आपका कर्नाटक में भद्रावती स्थित है। जमशेदपुर टाटा लौह इस्पात केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो आप 1907 जान लीजिए। बोकारो लौह इस्पात केंद्र किस पंचवर्षीय योजना में लगाया गया है? तो साथियों ये हो जाएगा आपका
चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर घ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन लौह इस्पात उत्पादक केंद्र सेल के अंतर्गत नहीं है? तो साथियों ये आपका बर्नपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलेम लौह इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? ये तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी देश के उद्योगों की रीढ़ माना जाता है? तो साथियों ये लौह इस्पात उद्योग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में एक सार्वजनिक उपकरण नहीं है? ये आपका रिलायंस पेट्रोलियम हो जाएगा, ये प्राइवेट है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए पानी कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये आपका दामोदर नदी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लौह इस्पात की अधिक खपत वाला देश नहीं है? तो साथियों ये आपका हो जाएगा नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों ये आपका पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्सटाइल का मतलब क्या होता है? टेक्सटाइल का मतलब क्या होता है? साथियों ये आपका बुनना हो जाएगा। देश में कपड़े की मिल सबसे पहले कहाँ लगाई गई थी? तो आप जान सकते हैं कि ये सबसे पहले कोलकाता में लगाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1854 में कपड़े की मिल लगी थी? तो साथियों ये आपका मुंबई में लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्क प्राप्त होता है? तो सिल्क साथियों ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये आपका कोकून से प्राप्त होता है। सिल्क मतलब रेशम हो जाता है। वस्त्रोद्योग के लिए आवश्यक है? साथियों ये आपका ऊर्जा, कच्चा माल और श्रम सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक स्वच्छंद उद्योग है? साथियों ये आपका सूती वस्त्र उद्योग जो है स्वच्छंद उद्योग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम के कीड़ों को किस पेड़ पर पाला जाता है? तो ऑप्शन नंबर ग, शहतूत के पेड़ों पर पाया जाता है। कांजीवरम उत्पाद का संबंध किससे है? तो साथियों ये आपका सिल्क वस्त्र उद्योग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायकारा जल विद्युत योजना के किस राज्य के कपड़े की मिलों को सस्ती बिजली प्राप्त करती है? तो साथियों ये तमिलनाडु हो जाएगा। पायकारा जल विद्युत योजना तमिलनाडु में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागलपुर में किस प्रकार की रेशमी वस्त्र का उत्पादन होता है? तो साथियों ये तसर सिल्क का उत्पादन भागलपुर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है? तो साथियों ये अंतर्देशीय पत्र जो है ये सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचनाओं को शीघ्रता से भेजा जा सकता है? तो साथियों ये आपका हो जाएगा ब्रॉडबैंड से, इंटरनेट से, ईमेल से, यानी सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सिलिकॉन वैली कौन सा है? तो आपको पता होगा ये बेंगलुरु है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंतर्गत कौन सा आता है? तो साथियों ये आपका चैनल आता है, चैनल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की स्थापना के लिए आवश्यक नहीं है? तो ये आपका जल की उपलब्धता ये आवश्यक नहीं है, बाकी आप दिखाई पड़ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रणाली के जरिए इंटरनेट तक पहुंच आसान होती है? तो साथियों वाईफाई के द्वारा जो है इंटरनेट की पहुंच आसान होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राचीन काल में निम्न में से किस पक्षी का इस्तेमाल सूचना भेजने में किया जाता है? तो साथियों ये कबूतर हो जाएगा आपका, सूचना भेजने के लिए इसका इस्तेमाल होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक तार रहित प्रणाली है? तो साथियों ये आपका क्या हो जाएगा? टेलीफोन मोबाइल प्रणाली जो है तार रहित प्रणाली है। मोबाइल नहीं है, मोबाइल वाईफाई एसएमएस जो है तार रहित प्रणाली है, बाकी टेलीफोन जो है तार सहित प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रौद्योगिकी के मानव जीवन शैली में क्रांति ला दी है? तो साथियों ये हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो आपको पता होगा बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन परिवहन का साधन सबसे अधिक उपयोग में
आता है? तो साथियों ये हो जाएगा सड़क परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसके अंतर्गत आता है? तो आपको पता ही होगा, ये सड़क परिवहन योजना है। राष्ट्रीय राजमार्ग की देखरेख कौन सा विभाग करता है? तो साथियों ये आपका केंद्रीय लोक निर्माण विभाग करता है, यानी ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा सड़क संगठन क्या है? तो ये सीमा सड़क संगठन जो है सीमावर्ती सड़कों की देखरेख करने वाली संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन एयरलाइंस को अब किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों ये इंडियन, ओनली इंडियन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें उपलब्ध नहीं है? आप इन शहरों में से देखिए, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मुजफ्फरपुर। तो अंतर्राष्ट्रीय आप ये मुजफ्फरपुर से उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन एक निजी हवाई सेवा नहीं है? तो साथियों ये हो जाएगा आपका इंडियन एयरलाइंस, ये निजी एयरलाइंस सेवा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो ये 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे तक चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलकाता के खिदिरपुर डाक में किस देश से भारी मात्रा में लकड़ियों का आयात किया जाता था? तो साथियों ये मलेशिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठान कौन सा है? तो साथियों ये आपका रेलवे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना की जाती है, तो आपको पता ही होगा जनगणना प्रतिवर्ष 10 वर्षों पर की जाती है, ये आपका ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत मानव एक संसाधन है क्योंकि आप देख सकते हैं आवश्यकता की पूर्ति तकनीक का प्रयोग करता है, अनसमग्र एक संसाधन के रूप में परिणत करता है। तो साथियों ये हो जाएगा आपका, यानी मस्तिष्क का प्रयोग, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों भारत में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है? तो साथियों ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, सबसे नंबर 1 पर है, 2 नंबर महाराष्ट्र, 3 नंबर पर बिहार है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व में कौन सा स्थान है? तो आप जानते ही होंगे ये दूसरा स्थान है। पहाड़ी भाग में जनसंख्या कम होती है, इसका कारण क्या है? तो साथियों ये आपका जन सुविधाओं का अभाव आप जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों बिहार का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ये आप जानते ही होंगे, ये शिवहर है। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, आप जानते ही होंगे। अरुणाचल प्रदेश 16 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। देश में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में निवास करती है? साथियों तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में व्यवस्थित जनगणना कब शुरू हुई थी? व्यवस्थित जनगणना ये 1881 से शुरू हुई थी। 2011 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना था? तो साथियों ये आपका पता ही होगा आपको कि 121 करोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया के पूरब में क्या है? तो साथियों ये एशिया के पूरब में प्रशांत महासागर है। संसार का छत किसको कहा जाता है? तो साथियों ये तिब्बत का पठार को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया के दक्षिण भाग की जलवायु कैसी है? तो एशिया के दक्षिण भाग की जलवायु विषुवत रेखीय है, आप ग्लोब से पता कर सकते हैं। सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है? तो आप साथियों जानते होंगे इंडोनेशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्वांग हो नदी घाटी सभ्यता से कौन सा देश विकसित हुआ है? तो ये आपका चीन हो जाएगा, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो साथियों ये आपका थाईलैंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा किस देश में स्थित है? तो ये आपका संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभ्यताओं का पलना किस महादेश को कहा जाता है? तो ये आपका एशिया को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन एक मध्य एशिया का देश नहीं है? कौन एक मध्य एशिया का देश नहीं है? साथियों ये यानी मध्य एशिया का देश नहीं है, तो ये आपका भारत हो जाएगा।
टुंड्रा प्रदेश का एक मुख्य पशु कौन सा होगा? तो ये रेनडियर हो जाएगा। इसके साथ ही मेरा वीडियो समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।